अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबालहू दामहू किथों कड़ दिता लहू। हाथ पे छुरी फिर गई है। किचन में काम करो तो छुरी ना फिरे तो किस तरह हो सकता। इस खुशगवार यादगार के साथ, खुशगवार जोक के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान। चाचा जी की तबीयत खराब है। न्यूज़ फ्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया हाजिर है। चलो इसकी भी सुन लो। ये भी अपनी बस नौकरी पक्की करता है। 1 लाख रुपया मिलता है इसको। राज इसको देता है जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है ना। 1 लाख रुपये महीने पर रखा है। तो इसको बेचारे को शॉर्ट भी बनानी पड़ती हैं, फिर वीलॉग भी करना पड़ता है, फिर और भी बड़ा कुछ करना पड़ता है। चिंपैंजी जो है वो बेसिकली बिल क्लिंटन के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। बिल क्लिंटन ने ही उसको नोबेल पीस प्राइज दिलवाया, वो जो माइक्रो फाइनेंस वाला चक्कर था। और ये सब वही यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी की उपज है। ये लोग अपना प्यादा उसने फिट कर दिया। तभी आपने देखा वो फोटोग्राफ, जरा दिखवाइए। हाँ क्या मेरा मुन्ना लिया, मुन्ना बिस्किट खा ले। ये इनका पालतू है। मेरे मुन्ने बोले जाना दूध का कर्ज निभाना। हाँ अब देखो छोटी सी बात, जो चीज है नहीं आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप कहेंगे कि ये सोफा है, इसका रंग लाल है। मैं भी कहूंगा कि इसका रंग लाल है, और फिर मैं आपसे कहूंगा चलो निपेंद्र, आप और हम ना सोफे के रंग पे लड़ते हैं कि इसका रंग लाल होना चाहिए। हम क्या लाल होना चाहिए? होना चाहिए, अब बिल्कुल लाल होना चाहिए। कैसे? बिल्कुल लाल होना चाहिए। क्यों लाल नहीं है? ये लाल होगा, बिल्कुल होगा लाल। चिंपैंजी कहते हैं जी। ये इसको आजकल लगा हुआ पीछे ऊंची बोल लेंगे। चलो इसको हीटर चला ले। -5 चल रहा है। सूरज कल का नहीं निकला तो धुंध ही धुंध है। अच्छा धुंध से मुराद ये है नहीं कि ट्रैफिक नहीं चलती, जो ओवरऑल होता है क्लाउडी क्लाउडी कहते हैं। ये उसको डॉक्टर यूनुस को चिंपैंजी कहते हैं नफरत में। तो वो भी थोड़ा थोड़ा पंगा। अमेरिका भी कहते हैं ना ये सुपर पावरों की लाइन में आ ना जाए, तो इसको इसके बीच में रखते हैं। पहला जो क्लिप आपको सुनाया था, डेटे की वजह से बड़े परेशान। अब वो कह रहे हैं हमने तो फौज भेजी नहीं थी। तो थे थोड़ी माँ दी यार है ऐसी, तो कौन है ऐसी कि जब वो इसी पे जोर लगा रहे हैं। आधी फौज लगी हुई कि हमने फौज भेजी नहीं, आधी जो है ना वो लगी हुई है इमरान खान के पीछे। तो मुल्क जाए बाढ़ में, इनके तो ये चल रहा है। अच्छा जी, हम तो चलो न्यूज़ व्यूज़ साथ साथ निकालने होते हैं ना। तो ये जो है ना बहुत परेशान है तक। वो ट्रक के ऊपर जो मरियम ने एक दफा अभी महीना में पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट चलवा दी थी, लोगों ने जहाँ मिला तो वो उसके ऊपर कर दिया, तो केस भी बने। बाकी उन्होंने कहा ये एक बंदे ने बड़ा दिलेर था, अमेरिकन टाइम स्क्वायर में तो ऊपर लगा था ना, तो उसके ऊपर चलवाया अभी ओवरऑल वर्ल्ड में। तो एक बंदे ने कहा कि आप फिर ये चलाओगे तो मैं फिर ये जुर्म करूँगा, मुझे जेल भेज दो। उसने जाके इनको जो भी उस कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, उन्होंने कहा रहने दो यार, यहाँ पे नक्शे हमने आमा का डर है, नक्शे हमने आमा का डर है, ये काम नहीं करने। लेकिन खान का वो चल रहा है जुल्मी खरीद ज़्यादा, अपने कुछ कर भी कर रहा है। ये नोट फरमाइएगा, जो थंबनेल है वो इस वजह से है, इस जुल्मी खलील ज़ादे के नाम के है। अफ़गानी नजाद है, पैदा भी अफ़गानिस्तान में हुआ, फिर अमेरिका चला गया। अफ़गानिस्तान में 43 के 44 साल से वहाँ जंगें चल रही। तो एक बंदा वो बेचारा परेशान था, होटल पे काम करता, आगे आर्डर टेकर जिसको कहते हैं ना। तो लड़का है लौंडा सा है, कोई 25 के साल का। वो पैदा उधर होया तो जर्मन नहीं मानती, वो कहती हम ये पाकिस्तान के कागज़ नहीं मानने, अफ़गानिस्तान का लाओ। कहते मैं पैदा कैंप में होया, फिर इन्होंने निकाल दिया, फिर उधर चले गए, इधर चले गए, मैं डॉक्यूमेंट आपको किस तरह दूँ। तो ये बस इस तरह होता है। देयर आर आई विटनेस रिपोर्ट एलाइजिंग दैट मैस्केयर टुक प्लेस इन इस्लामाबाद ऑन वेडनेसडे। बुध वाले दिन जरा कुछ होया तो अक्का तो गवाह ने। हाँ जी, ये पूरी दुनिया में डेटा चला गया। तो फरमाइएगा लागे लागे आगे। नवंबर 25 एंड
as many as 400 peaceful demonstrators were killed. 400 बंदा वहाँ पे जो था आया था मुजाहरा करने, वो किल्ड। जो दूसरी फार्म इस्तेमाल हुई है, खुए दिया बोनिया मुड़ डू डज दे बाद पहली फार्म होनी है। मास्टर मोहम्मद हुसैन जिंदाबाद, अभी जिंदा ही है। There must be an independent investigation to determine exactly what happened। सवालिया निशान है कि जी यह दसदा पे कि उत्थे कुछ नहीं होया है, कहते फौज ने उत्थे इस्तेमाल की। ये मैंने कहा, उसमें नहीं लिखा। बोथ पाकिस्तानी एंड दोज इन द international community who support freedom and human rights must insist on it at the head of Pakistan। ये जुल्मी खलील ज़्यादा लै दे गया, ये पता नहीं ये बने ना बने, उससे पहले ये कर रहा है। इसका इमरान खान की ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं, ना इमरान खान इसको पसंद करता। ये इमरान खान का तो जर्नैलों की बेगमें भी इमरान खान को पसंद करते हैं। हाय राबिया, हाय आफिया, वो जजों की बेगमें और सासें भी इमरान खान को पसंद करती हैं। अल्लाह जाने कौन बशर है। जो ख्वाजा साद रफ़ीक की जो छोटी वाली बेगम, वो भी पसंद करती है। अच्छा जी, ये क्या ये जी जो BBC लंदन और इंडिपेंडेंट ने इन बच्चियों ने किया, तो इनको वो दरिंदे ढूंढते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान में किधर हैं ये। तो ये अंडरग्राउंड चली गई हैं बेचारियाँ। इनकी गाड़ी के ऊपर वो उस गाड़ी में नहीं थी, अपनी अपनी गाड़ी में अपने। तो ये जो इसकी किरदार कसी शुरू कर दी है, मुँह में तेल अगले नहीं तय थोड़ी है, सादा जी हैगी, मरियम नाल तो सोहनी हैगी। तो वे उसकी किरदार कशी मुस्लिम लीग मीडिया को टेक ऑफ किया हुआ ना इन्होंने, ISI ने और ISPR ने। तो वहाँ से उनके खिलाफ गंदगी फैलाई जा रही है, जिस तरह के बीबी बुशरा के खिलाफ चलाई जा रही, और भी किसी के खिलाफ चलाई जा रही। मतीउल्ला जान कौन सा टीवी है? नहीं, मेरे को न्यू में तो वो खुद है। सुनो टीवी है कोई, चौधरी नज़ीर प्रॉपर्टी डीलर का आ गया, उस पर उसका मतीला जान उधर जब छोटा सा था लेफ्टिनेंट भर्ती होके गया ना, तो वहाँ पे उसने एन कैन करवाता था। ये बड़े गंदे अल्फाज उसे इस्तेमाल किए। ये हमारा नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया का ये हाल हो गया। आ गया थोड़े तरेगा होते। हलीमा बाजी का है जी ट्वीट 30 तारीख का, परसों का है जी, क्योंकि ये गलती मेरी, अभी तो मैंने सोशल मीडिया पर गया ही नहीं। देयर इज़ नो न्यूज़ ऑन इमरान खान, full stop। They have cancelled his case hearing in jail court this week, full stop। And the next court case is scheduled for 2nd and 3rd December। 2nd आज की जे, कल तीसरी। So day after tomorrow is when lawyers and the family will be able to meet Imran Khan, full stop। दसना पैंदा। Until the time, it is advised not to speculate। ख्याल ना करो, एवं तेवा ना लाओ, speculate। Since any information being given out must be coming from the establishment itself। अच्छा जी, ये 2 मुझे अटक बोलना, ठीक, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, अखा बिल्कुल रह गई हैं, ख़राब है, बिल्कुल ऐदी ख़राब है। तो बोलने वाले मेरे वो दोतरे पोतरे सारे इंग्लिश ही बोलते, मेरे से वहाँ बोली नहीं जाती, मैं उनसे हार जाता हूँ। मेरी माँ बोली थोड़ा ही है जड़ा मैं शर्मावा इंग्लिश कलो है, कोई हम इंग्लिश के चौधू थोड़ा ही है। अच्छा जी, आगे आ जाओ जी। हुकूमत ने आज इस्लामाबाद थाने 26 नंबर की 3 डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दी हैं, जिनके नाम ये हुकूमत ने कर दिए हैं। पहले तो एक भी नहीं मर रहा, दिखाओ ख्वाजा अपनी निकी लैके आया सी, दसो इनू दे नाल लै जाओ, क्लबां डांस कर दिया नाल लै जाओ, दसो कोई सबूत। खुद गवर्नमेंट ने डेथ सर्टिफिकेट खुद इशू कर दी है, जिसकी वजह से परेशान है। एक बंदा भी वार क्राइम में आएगा ना, जंगी जराइम में, तो हाँ समझ गए ना,
वो मैंने गुफ्तगू कल जो किया था व्लॉग 20 मिनट का, वो काफ़ी कोडेड था, फिर भी कर दिया। सरदार अली गोले लगने की वजह हेड शूट, स्नाइपर ने, वो मैंने इंडिया का दिखाया था ना टॉप 10 वाला, तो वो कहता था हम सर का सीधा निशान लेते, फिर हमारी एक्सपर्टीज क्या है जी, अगर हम सर की गोली ना उड़ा सकें तो ये स्नाइपर ये काम करता है। वो फिर अगले दिन जेल में जाके इसने कहा था निशानाबाजी होनी चाहिए मजबूत, तो ये वो सुना पीटीआई येलो करा। अनीश शहजाद सती गोली लगने की वजह से गन शूट। 10 नंबर मुबीन मलिक गोली लगने की वजह गन शूट, जबकि हुकूमत तो ये कह रही थी कि कोई फायरिंग नहीं हुई, ये गोली शाम में लगी जिनका अस्पताल से रिकॉर्ड मिल गया, लेकिन 7 बजे से 12 बजे तक जो हुआ वो रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। किसी जगह ते रखे आज ना जालमो, वो आ गया जालमो, काजी आ गया, थोड़े मूंग दलेगा। हाँ जी, वो मूंग दलेगा आके, वो उसने आज रिलीज करनी है कल। हाँ जी, ख्वाजा रंगबाज की कह रहा है जी, ये देखो जी फोटो है जी, क्या कह रहा है। फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस, शेम ऑन यू ख्वाजा, सेड इन categorical term that from now onward no attacker will be allowed from Khyber Pakhtunkhwa to enter Islamabad, described the recent PTI protest in capital as a part 2 of May 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ, 9 ਮਈ ਨੂੰ चिमड़ा रहता है कि जी अब वो जो खैबर पख्तूनख्वा से कोई अटैकर अंदर नहीं आएगा, तेरे को निशानी की किस तरह पकड़ोगे उसको, कहाँ से करोगे, उसकी शर्म गाँव खोल के देखोगे कि नेते तो नहीं बम बने, कब कोई नहीं आएगा। ये 9/11 की तरह ये जो है ना, ये फिर कोई सानिया करना चाहते हैं कि नहीं, तो वो है कि नहीं, तो फरान अलग ये है कि नहीं, तो इस वजह से तू बड़का मारता रहो, तेरा काम है कि वो तेन मैं कहना पैना 9 मई का सवाल कर, तेन मैं कितनी दफ़ा क्या 9 मई का सवाल कर। एक और फ्रॉड चल रहा है, ये फिर कर देंगे यार। ये जी नून लीग और स्टैब्लिशमेंट के आगे पीछे धूम लाने वाले साफियों के लिए 200 एकड़ पर मुश्तमिल हाउसिंग स्कीम का अजरा मरियम ने किया जी। एहलियत का म्यार, शरीफ फैमिली के आने वाली नस्लों से भी वफादारी और ताबीदारी का असर, ये मजाक किया। ये इसके ऊपर अलहदा प्रोग्राम करेंगे कि ये कितना बड़ा फ्रॉड होता है, कैसे होता है, ये फिर इसके ऊपर करेंगे। इसको ये टाइम मांगता है, तो हमने तो इसी छोटे से 15 मिनट में बड़ा कुछ करना होता है, तो इस वजह से मुन्ना मुनीब फंस गया। पाकिस्तान की रियासत ने बहुत जोरदार जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज दोपहर को जब शोहदा के जनाजे पढ़े गए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूद थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और उन्होंने जो गुफ्तगू उनकी वज़ीर आज़म के साथ हुई उसमें वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे, और उन्होंने कहा कि इन शोहदा की कुर्बानी रायगाह नहीं जाएगी, और पाकिस्तान की रियासत बहुत मजबूत है। और उसका जिस तरह वज़ीर आज़म ने फिर वहाँ पर कहा कि ये शरपसंद अनासर हैं, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी कहा कि इसका इन शोहदा को अवेंज किया जाएगा, इनकी कुर्बानी रायगाह नहीं जाएगी। चल तो आ गया बड़ा, ये वैसे ही करे वज़ीर आज़म के बीच में करे, उसके बेचारे की क्या औकात। अवेंज और रिवेंज, क्या बेनज़ीर कहती थी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और इवेंज इंतकाम लिया जाएगा, खून का बदला खून है कहते ने। ये आर्मी चीफ ने उसको कहा है जी वज़ीर आज़म का, उसको क्या लोड पड़ी थी, उसने अपने एक मेजर जनरल को कहना है, अपने लेफ्टिनेंट को भी कह देगा, वो उधर पैगाम दे देगा मोहसिन नकवी के, तो हो जाना है। तो ये वो अब देख रहे हैं ना कि ये इंटरनेशनली हो रहा है, तो बचा के वज़ीर आज़म को सीट हो तरजीह नहीं थी, इसके बावजूद 15,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पहले आदि बंद कर रहे थी, अच्छा जी, फिर के बंद कर गिरफ्तार किया। 9 मई अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाया दिया। 9 मई को भी इतने गिरफ्तार ना किए गए थे। एक तरह से राना सनाउल्लाह दुरुस्त कह रहे हैं कि तरजीह लोगों को खौफजदा करना और भगाना था, जिसके लिए अंधाधुंध फायरिंग की गई। मुतअद्दिद
मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए, जो जान बचाकर इधर उधर भागे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया वगैरह। ये राना कह रहा है, वो मतीउल्लाह कह रहा है कि उधर कितने ही बंदे हैं वो बगैर FIR के तसे में नामालूम में ही रखे हुए। तो रात को जब छापा पड़ता है उनको लेके शहर में फराते रहते हैं। तो इसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ कल देंगे। तो ये जो राणा साहब बस जिक्र कर रहे हैं ना, राणा साहब राणे पे राणा, रामे रामा, ये नवाज शरीफ के कहने पे कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और मज़ा, ये तो राणा साहब का था ना बयान को, राणा साहब ने ये सारा आलम आजकल फिर गंदगी उछाल रहा है। अब सारा आलम जिस यूनियन का सदर है उसको आहो हो शिक्षे वाली यूनियन है, कपलू वाली, ये एजाज सैयद साहब। एक शख्स है, उसका नाम है हाशिम, यंग बॉय है। उसके पास एक निजी कार थी। अच्छा, और मजे की बात है उसका ताल्लुक PTI से नहीं था। अच्छा, पहले तो नैरेटिव ये दिया गया ना कि ये PTI का बंदा, उसका ताल्लुक PTI से नहीं था। उसका मसला क्या था कि क्यों उसने गाड़ी चला दी? सवाल तो ये बता। मेरा एक सवाल मेरा भी है, उस टाइम क्या आमदोर ऑफ ट्रैफिक की जो है वो अलाउड थी? वायलेशन में आप जाकर कर सकते थे। अच्छा, वायलेशन में आप जाकर वहां पर कर सकते थे। आप मामला क्या है? नहीं, मेन जगहों पे बैरियर थे लेकिन साइडें खुली हुई थी ना, तो लोग आ जा सकते थे, गाड़ी भी आ जा सकती। मैं खुद गाड़ी पे गया हूँ वहां पर। मामला ये है कि हमारे एक बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब के वो अजीज भी हैं। अच्छा, ठीक है, जफीर अब्बासी उनका नाम है, मैं नाम ले रहा हूँ, ज़ाहिर है उस फैमिली पे तो बड़ा बुरा एक वक्त है। उनका वो पोता है जो हाशिम, जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, ठीक है, हाशिम नाम के बंदे की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। इस बात का मुझे बाद में पता चला, ठीक है, बल्कि हमारे एक बड़े अच्छे वकील दोस्त है अख्तर, वो उनकी वकालत करें, उन्होंने मुझे अप्रोच करके पहले भी बताया, मैंने एक बात पासिंग ऑन में जिक्र हुआ, तफसील से भी। ये पोस्ट कार्ड POSTCAD कार्ड डिलीट करवा दिया गया, बंदे ने होता है जो इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर चल रहा है वो रेंजर के जो बंदे शहीद हुए, ये एवेंज और रिवेंज कह रहा था ना, हाँ जी बगैर जा एवेंज और रिवेंज तू कर ला। ये जो वो रेंजर की गाड़ियों से ही और फ्रंटियर कांस्टेबल AFC की गाड़ियों से ही शहीद हुए हैं। तो ये कि तो इंतकाम है, इसको भी प्रेशराइज का हौला का। ये एक्सीडेंट करने वाला एक शख्स है, उसका नाम है हाशिम, यंग बॉय है। उसके पास एक निजी कार थी। अच्छा, और मजे की बात है उसका ताल्लुक PTI से नहीं। वो देखो उसका मतलब पीठ है, वो कह रहे कि तुम कह दे पैसे देने एजाज सैयद तो तुन के रख, तो तुन के PTI इन्होंने जड़ा नहीं भी किया ना वो भी तुन के रख, अपने जड़ा माँ के उत्ते PTI का अब्बा चढ़ा के रख उत्ते, इस तरह करके वो कह रहे पैसे देते तो पूरे करो, 10-10 8-8 लाख देते हैं तो पूरे करो। इसका जो YouTube चैनल है ना, वो ISPR में जितनी भी टीमें हैं जो उनके पे रोल के ऊपर हैं, ISPR के ऊपर पे रोल पे भी टीमें, ये आपको टेक्निकल वजह जो है ना हमारे IT इंजीनियर सब बताएंगे। तो वो उधर से बोगस वो सब्सक्रिप्शन की हुई है ताकि इसको पैसे आते रहें। तो इस तरह भी रिश्वत होती है, ये हमारे IT इंजीनियर साहब बता देंगे ये बोगस किस तरह की, फेक जो किस तरह की होती है। बिलावल साहब बोले जी, हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा, ताकि ले आना पड़ेगा। आ सके। अच्छा जी, कह रहा है या बातचीत से करनी पड़ेगी या लाठी से, दोनों में से एक। लाठी तो आपने इस्तेमाल कर ली है और बातचीत भी आपने इस्तेमाल कर ली। जब गवर्नमेंट बनी थी तो आपने किस को अप्रोच नहीं किया था, बस आसफा को नहीं भेजा, उस वक्त सियासत में नहीं थी क्योंकि तो बाई इलेक्शन में आई थी, तो आसफा को नहीं भेजा, बाकी तमाम को भेजा था। तेरे पास तो ऑप्शन बेटा ख़त्म हो गई, क्या बनेगा कालिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।